10 राजा, एक नदी और एक प्रतिशोध की प्रलयकारी आंधी। एक शक्तिशाली गठबंधन एक ऐसे राजा के विरुद्ध, सुदास, जिसके पीछे उसकी सेना ही नहीं स्वयं देवता खड़े थे। आपने महाभारत, रामायण, इन युद्धों के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला लिखित युद्ध कौन सा था? एक राजा, 10 दुश्मन और एक देवता, जिसने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। यह कहानी है दशरथ के युद्ध की, जहाँ केवल तलवारें ही नहीं, विचार भी वहाँ टकराए थे। यह कथा प्रारंभ होती है ऋग्वैदिक काल के महान भरत कुल के त्रिशु वंश के गौरव सुदास के साथ। सुदास नाम में ही वह तेज है जो समय के साथ इतिहास में अमर हो गया। वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि वैदिक युग में होने वाले परिवर्तन का प्रतीक थे, जहां देवता, ऋषि और मानव एक ही रणभूमि में उतर आए। सुदास का जन्म हुआ था पिजवन के घर। पिजवन भारत वंश के एक सम्मानित राजा थे। सुदास का पालन पोषण वैदिक परंपराओं में हुआ। उन्होंने बचपन से ही यज्ञ, धर्म, युद्ध और शासन की शिक्षा पाई। उनका मन तेज था और हृदय उतना ही करुणा से भरा हुआ। उनकी बढ़ती युवा अवस्था में उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन बने महान ऋषि वशिष्ठ। उन्होंने सुदास को न केवल धर्म की शिक्षा दी, बल्कि न्याय, संयम और आत्मबल का पाठ भी पढ़ाया। वशिष्ठ के मार्गदर्शन में सुदास ने एक आदर्श राजा बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया, और जब समय आया, पिजवन ने राज्य की बागडोर भी अपने योग्य पुत्र के हाथों में सौंप दी। पर हर महान राजा की कहानी में कोई ना कोई मोड़ तो होता है। जब सुदास राजा बने तो उनके गुरु के रूप में एक नए ऋषि सामने आए, ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र एक महान क्षत्रिय से तपस्वी बने थे, और उन्होंने सुदास को यज्ञ कर्म की गहराई सिखाई। वे ही सुदास के आरंभिक सफलताओं के प्रमुख सूत्रधार बने। अभी तो नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय तक विश्वामित्र ने सुदास के यज्ञ संपन्न तो कराए, लेकिन फिर दोनों में मतभेद होना शुरू हो गए। अंततः राजा सुदास ने निर्णय लिया कि वह विश्वामित्र को हटाकर पुनः वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त करेंगे। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। इतना सुनते ही विश्वामित्र गुस्से में खौलाते हुए सुदास के दरबार पहुंचे। उन्होंने सुदास से पूछा, मैंने तुझे सिर्फ धर्म ही नहीं सिखाया, तेरे विजय में भी मैंने तेरा साथ दिया है, फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अभी तो सुदास बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठे हुए बोलते हैं, मुस्कुराते हुए, कि गुरुदेव, आपके प्रति मेरा सम्मान अटल है, परंतु मेरी पराजय और जीत आपके हाथ में और ईश्वर के हाथ में ही है। पर फिर भी यदि प्रजा को वशिष्ठ का मार्गदर्शन अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित प्रतीत हो रहा है, तो मुझे नियति और नियम दोनों को बदलना होगा। इतना सुनते ही विश्वामित्र क्रोधित होकर प्रतिशोध की भावनाओं से भर उठे। विश्वामित्र का भरी सभा में क्रोधित होकर चले जाना दशरथ के युद्ध की चिंगारी के लिए। अब अपमानित विश्वामित्र एक राजा से ब्रह्म ऋषि बनने की उनकी साधना को सुदास के एक निर्णय ने चुनौती दी थी। वशिष्ठ को पुरोहित के रूप में फिर से नियुक्त करना विश्वामित्र के लिए यह केवल अस्वीकार्य नहीं, बल्कि उनकी तपस्या का अपमान भी था। और तभी विश्वामित्र ने संकल्प लिया, अब यह केवल ऋषि का बदला नहीं, बल्कि एक संघ का युद्ध होगा। जिसके चलते विश्वामित्र ने एक एक कर वैदिक भारत के, जिसे आज भारत भी कहते हैं, विभिन्न जनों और राजाओं के पास गए। उन्होंने सुदास को अहंकारी, अनुशासनहीन और परंपराओं का उल्लंघन करने वाला बताया। अभी तो मुख्य कारण ये नहीं था, मुख्य कारण और भी थे इस युद्ध के, जैसे कि सुदास की बढ़ती शक्ति,
और क्षत्रिय प्रभुता, जल स्रोतों पर नियंत्रण और दो पुरोहित परंपराओं का एक दूसरे के साथ टकराना, और फिर बना एक ऐतिहासिक संघ। वो ऐतिहासिक संघ जो इतिहास के पन्नों में दशरथ के नाम से जाना गया, एक महासंघ। विश्वामित्र के नेतृत्व में 10 शक्तिशाली राजा एकत्रित हुए। 10 राजा भौगोलिक स्थान और संभावित क्षेत्र दोनों का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है, जैसे राजा का नाम और उनका स्थान का वर्णन। पूर्व सरस्वती नदी के पास, यदु पश्चिमी भारत, द्रव्यु उत्तर पश्चिमी भारत, अनु सिंधु नदी के तट पर, तुर्वश दक्षिण पश्चिमी भारत, अलिन हिमालय की तराई, पख्त अफगानिस्तान का क्षेत्र, बलानस बलूचिस्तान या सिंधु के उत्तरी किनारे, शिव उत्तर पश्चिमी एक जंगली जनजाति, और विशानिन अल्पज्ञात। ये सब भौगोलिक विभाजन में मौजूद थे, पर इनका लक्ष्य सिर्फ एक, सुदास, राजा सुदास। विश्वामित्र के बढ़ते प्रतिशोध में युद्ध की चुनौती बड़ी तेजी से सामने आ रही थी, और चुनी गई युद्ध पृष्ठभूमि थी परुष्णी नदी का तट, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। यह वही नदी थी जो कई वर्षों तक भरतों की सीमा रही थी। अब वह सीमा नहीं रही, अब वह एक रणभूमि बन चुकी थी। एक तरफ विश्वामित्र, एक तरफ वशिष्ठ। एक और वशिष्ठ मंत्र पढ़ रहे थे और दूसरी ओर विश्वामित्र प्रतिशोध की आग में तप रहे थे। यह केवल 2 ऋषियों का युद्ध नहीं था, यह था धर्म बनाम अभिमान, तप बनाम तामस और आस्था बनाम अहंकार का संघर्ष। मानो इस युद्ध में हर शस्त्र चमक रहा था, हर योद्धा सजा था और हर ऋषि मौन था। आखिरकार वो क्षण आ ही गया जहाँ रणभूमि पर शंखनाद होगा, तलवारें चीखेंगी और देवताओं की गूंज धरती पर गूंजेगी। दशरथ के युद्ध। परुषाणी के तट पर 10 सेनाएं मैदान पर डटी थी। सुदास के पास संख्या कम थी, लेकिन साहस और रणनीति अपार। वहीं उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा, संख्या से नहीं संकल्प से युद्ध जीते जाते हैं सुदास, और तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा संकल्प अवश्य जीतेगा। सुदास का मनोबल बढ़ाते हुए उनके गुरु वशिष्ठ इस युद्ध में शंखनाद करते हैं। सुदास ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा था। एक दल ने सीधा युद्ध के लिए आक्रमण किया, दूसरा नदी पार से शत्रु के पीछे से आक्रमण के लिए तैयार हुआ। उन्होंने नदी की धाराओं और ऋतुओं की चाल का गहन अध्ययन किया था। यह युद्ध रणनीति नहीं, प्रकृति के सहयोग से था और प्रकृति का प्रयोग था। चारों तरफ तीरों की वर्षा हुई, रथों की गड़गड़ाहट, युद्ध का शोर और आकाश में गूंजती आवाजें। सुदास की सेना युद्ध में लड़खड़ाती हुई नजर आई। 10 राजाओं की सेना भी भारी संख्या में थी। वहीं 10 राजा सुदास की सेना को नदी के बीच में ही दबोचने की योजना बना चुके थे, परंतु योजना ऋषि वशिष्ठ की भी कुछ और ही थी। वशिष्ठ ने अग्नि में आहुति दी और इंद्र को पुकारा, हे इंद्रदेव, धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हो। इंद्र का आह्वान कारगर साबित हुआ। वह स्वयं युद्ध भूमि में उतर आए। उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वह परुष्णी नदी में बहाव की दिशा 10 राजाओं की सेना की ओर बढ़ाएं। जैसे जैसे पानी का जल स्तर बढ़ा, दुश्मन की सेना कीचड़ में फंसने लगी। उनके रथ पलटने लगे और सुदास की सेना ने उसका फायदा उठाया। राजा सुदास की सेना ने तुरंत आक्रामक होते हुए आक्रमण करना शुरू करा। 10 राजाओं की एकता टूटनी शुरू हुई। युद्ध भूमि में एक तरफा सुदास की जीत होने लगी। कुछ भागे, कुछ मर गए और कुछ नदी में डूब गए।
परिस्थिति मानो कि बिल्कुल विपरीत। हजारों सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युग की समाप्ति और एक नए युग का आरंभ था। 10 राजा जिन्होंने एक साथ मिलकर भरत वंश को मिटाने का प्रयास किया, वे स्वयं इतिहास के गर्त में चले गए। राजा सुदास ने केवल युद्ध नहीं जीता, बल्कि वैदिक सभ्यता, उसके मूल, उसकी धर्म, इन सब की रक्षा भी की। वशिष्ठ का तप, इंद्र का समर्थन और राजा सुदास का ये शौर्य दशरथ महासंघ को पराजित करने में कारगर साबित हुआ। दशरथ युद्ध बीता, लेकिन इसके प्रभाव युगों तक गूंजते रहे। यह केवल राजा सुदास की विजय नहीं थी, यह विजय थी विचारों की, सिद्धांतों की और धर्म की। यह युद्ध हमें सिखाता है कि जब व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रतिष्ठा और क्रोध धर्म पर हावी हो जाए तो वे पूरे राष्ट्र को किस प्रकार खंडित कर सकते हैं। भारत केवल भूखंड नहीं, वह विचार है, संस्कृति है, एक परंपरा है जो न्याय, तप और धर्म से जन्मी है।